तो प्रसंग कुछ यहाँ छूटा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्रीमन मानस जी के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड में वर्णन करते हैं। लंका दहन हो चुकी है। हनुमंत लाल जी ने सारा समाचार भी माँ जानकी जी को दे दिया है और जानकी जी का सारा समाचार श्री रघुनाथ जी के चरणों तक भी पहुंचा दिया है। सभी ने रावण को समझाया, विभीषण जी ने भी समझाया, परंतु जब रावण नहीं माना तो विभीषण जी रावण को छोड़कर लंका को त्याग कर कहाँ आ गए? श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में। और जब आए हैं तब पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन सब तब। ऐसे श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं एक संत सारे नगर का कल्याण करता है महाराज। लंका में वह संत कौन थे? पूज्य श्री विभीषण जी महाराज, जिनको बाबा श्री भोलेनाथ मां पार्वती से उपमा क्या कह रहे हैं? उमा संत की यही बड़ाई। बाबा भोलेनाथ भी जिनको संत की उपमा कहकर पुकारते हैं महाराज। ऐसे श्री विभीषण जी महाराज जैसे ही लंका को त्यागा है तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। ऐसे श्री विभीषण जी महाराज जैसा ही लंका को त्यागा है सारे लंका के लोग अभागी हो गए महाराज। और ऐसे विभीषण जी महाराज जब जा रहे हैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान भी क्या करते हैं? जिन पायल के जिन पायल के पादुकन भरते रहे मन ते पद आजू बिनो के इन बोले जिन चरणों की चरण पादुका भरतलाल जी अपने शीश पर धर कर लेके जाते हैं, ऐसे श्री राम जी के चरणों का आज मुझ अभागे को दर्शन होगा, ऐसा विभीषण जी सोच रहे हैं और राम जी के पास जा रहे हैं। अपने नेत्रों में इस दृश्य को संपुटित करें और सुंदरकांड का आयोजन का आनंद। क्योंकि जब तक चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक बोले गाया क्या पता नहीं, बोले सुना क्या कुछ नहीं, बोले कहाँ गए थे कहीं नहीं, लाए क्या कुछ नहीं। इसलिए विभीषण जी महाराज कह रहे हैं जिन चरणों से निकली सुर सरी गारे गारे मामा गामा गारे 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 दानी गारे रे दानी 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 रबा दबा मा बदा दबा मा बा मा गामा गारे गारे सानी दा। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं और गा रहे हैं जिन चरणों से निकली सुर सरी शंकर जटा समाई भज मन राम चरण सुख भज मन राम चरण सुख श्री राम शंकर जटा समाई भज मन राम भज मन राम चरण सुखदाई। यही विचार करते हुए विभीषण जी आ रहे हैं और गोस्वामी जी अपनी कृति श्रीमन मानस जी के पंचम सोपान सुंदरकांड में लिखते हैं यही विधि करत सब प्रेम विचारा
समुद्र के इस पार आ गए। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना दूत विशेषा, ताहि रागी कपि सपहिया, समाचार सब ताहि सुनाए, कहे सुग्रीव सुनऊ रघुराई। और सुग्रीव जी जाके नाथ से कहते, नाथ आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु सका पूजिए कभी सुनो नरना, जाने न जाए साजर पाया, काम रोग के कारण आया, वेद हमार लेन सट आवा, सटावा राखी बांधी मोही आस बाबा, सकानी की तुमने की बिचारी, ममपन शरणागत भयधारी, सुनि प्रभु वचन हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जैसे ही सुग्रीव जी ने कहा कि नाथ सका, हम तो ये चाहते हैं कि ये शायद रिपु की कोई चाल हो सकती है, इसको बांध कर रख लिया जाए, इसको बांध कर रख लिया जाए। लेकिन रघुनाथ जी कैसे हैं? शरणागत वत्सल, जिनका एक नाम क्या है? शरणागत वत्सल। तो वे क्या कहते हैं? शरणागत कहूं शरणागत कहूं जे तजही, शरणागत कहूं जे तजही, निज अनिहित अनुमान, तीनर पावर पाप में नहीं विलोकत। ऐसे रघुनाथ जिनके विषय में कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं, मेरी शरण में कितना ही पापी क्यों ना हो, कोटि विप्र बदला गई जाऊं, करोड़ों ब्रह्म हत्याएं भी क्यों ना लगी हो, अगर वह पापी मेरी शरण में आता है तो मैं कभी उसको त्यागता नहीं हूं। और ऐसे राम जी की अगर हम शरण में ना जाएं, महाराज विभीषण जी गए हैं राक्षस कुल के होकर, और हम ब्राह्मण कुल में होकर जन्म लेने के बाद भी राम की शरण में ना जाए तो धिक्कार है महाराज, ऐसे जीवन करो। इसलिए नाथ कहना है तो केवल एक ही बात कहना चाहिए, जैसा विभीषण जी कह रहे हैं ना, तेरी शरण आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। गाइए, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी। देखिए, आनंद अगर चौपाई का लेना है ना तो मीठी तालियों के साथ, सुंदरकांड का आनंद लेने बैठे ना, मुख्यतः यहाँ चौपाई की है ना, हाँ, तो भाव चौपाई से कभी नहीं हटाऊंगा, निश्चिंत रहना, चौपाई से 1 इंच भी दूर नहीं रखूंगा आपको। गाइए, विभीषण जी महाराज गा रहे ना, हम भी शरणागत हैं प्रभु, हम भी शरणागत हैं, हमें पार करो तो जाने, अधमों को नाथ उबारना तुम्हें याद है कि ना याद है।
अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में करते हैं, उसी में मुझसा भी पापी मिला लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवान बना दोगे तो क्या होगा। इसलिए सीखना है तो विभीषण जी से सीखिए। नाथ शरण में आके मैं धन्य हो गया, गाइए शरण में आके मैं धन्य, राघवेंद्र सरकार की जय हो, जय हो। शरण में आके मैं धन्य हो गया, शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रेम से हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। नाथ आज दर्शन हुआ है। जन्मों की प्यास थी जो, हो जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। विभीषण जी ऐसे थे जो लंका में रहकर भी राम राम जपते थे। कैसे? आहा, गाइए। नाथ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए हो। महाराज, इस जीवन का परम लक्ष्य यही है। सुंदरकांड, अब क्या करूं, समय का बंधन है, वरना सुंदरकांड में इतने रहस्य हैं जिसका वर्णन यहाँ से 40-45 मिनट महाराज घंटों में कर पाना संभव नहीं है। नाथ पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, हो तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो क्योंकि गया। नाथ ये माना अधम है अपावन कुटलन, कह रहे हैं ना। विभीषण जी ने कहा, भैया ने वो दोहा गा दिया, नाथ दशानन कर्म ने बाता। विभीषण जी अपना अवगुण बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको आप पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने सुना रखा है, आपकी शरणागति की महिमा हमने सुन रखी है, हमने सुना है। कोटि विप्र बदला नहीं जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना गाइए। हो पाप बनुत कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्ति की भावना काहू, जो बेदुष्ट हृदय सोई होई, ओरे सन्मुख आव की सोई। बड़ी सुंदर चौपाई है, भगवान की स्वयं रघुनाथ जी की वाणी है। निर्मल नयन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न। आहा, अच्छा ये यहाँ प्रश्न उठता है कि नहीं, सबके मन में उठता होगा। अगर नाथ भगवान कह रहे हैं निर्मल मन से भगवत प्राप्ति होती है, तो हम सीताराम क्यों जपते हैं? संत वृंद ये क्यों कहते हैं कि सीताराम जप? भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन से मेरी प्राप्ति होगी, सीताराम जपने से तो कुछ होना नहीं, फिर सीताराम क्यों जपा जाए? प्रश्न उठता है कि नहीं? सुंदरकांड पाठ करते ही प्रश्न उठता है कि नहीं? बिल्कुल उठता है महाराज। बोले बिना राम नाम जपे मन निर्मल होने वाला भी नहीं है, और किसी में बस की हो तो मेरी तरफ से महाराज छोटे करके बता दो। जब तक राम नाम नहीं रटोगे, राम नाम एक अंक है, सब साधन है, सुन अंक गए कब हाथ नहीं, अंक रहे तो। जिस प्रकार एक के आगे जीरो लगाओ 10, एक जीरो लगाओ तो 100, एक जीरो लगाओ 1000, एक जीरो लगाओ 10,000, और महाराज एक हटा दो और चाहे जितने जीरो लगा दो तो। ऐसे ही जीवन में कितना ही कर्म कर लेना, राम नाम वो एक का अंक है। कितना ही करो, कुछ करो, धर्म करो,
आयोजन करवाओ, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, दान, दया, यज्ञ सब करो, लेकिन राम नहीं जपते तो आपका वो जीरो लगाते जा रहे हो, लेकिन उसमें एक तो है ही नहीं, आप जीरो पे जीरो। इसलिए केवल एक ही चीज, सीता सीता राम 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 सीता राम राम, गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम। गर्व से कहो मेरे राम 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 मेरे राम। निर्मल मंगल सोमोहि पावा मोह कपट चल चित्र भावा, जगमहु तकानि साजन जेते लक्ष्मण हनहि में सोती, जो सभी की आवाज नाई रखियो गाय कान की नाई। उभय भांति दिगी आनहु रामा, हंसी कह कृपान की सिया रामा। सादर हो जय कृपाल कवि जय कृपाल कहीं कपि चल रामा, अंगद हनु समेत सिया रामा। सीता राम 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 सीता राम, गाइए सीता राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा, यहाँ आप लोग बैठे हैं, सभी मेरे बड़े भाई, पिता, दादा तुल्य हैं, सभी ब्राह्मण बंधु बैठे हैं। कोई बताएगा हनुमान जी क्या जपते हैं? कोई कहेगा कुछ? राम राम आप कह रहे हैं, और राम राम वाले कितने हैं? राम राम जपते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, हनुमान जी राम राम नहीं जपते। और कोई? सीताराम। चलिए भैया कह रहे हैं सीताराम, हनुमान जी सीताराम भी नहीं जपते। और बताओ, अपनी मनमुखी बात नहीं कहूँगा, संत चरणों का आश्रय लेके बात कर रहा हूँ। हनुमान जी राम राम नहीं जपते, हनुमान जय श्री राम भी नहीं जपते, हनुमान जी सीताराम भी नहीं जपते। अब बताओ, वही बात है ना, बोले पाठ तो किया लेकिन महाराज न लिया एक न दिया दो। बोले पता नहीं, बोले मंगल भवन हम मंगलहारी, बोले हाँ हम आगे की पूरी कर सकते हैं, दीर्घवसु दशरथ अजर बिहारी। बोले अर्थ, बोले महाराज हमारे सादरती की आगे करीबानर, चले जहाँ रघुपति कन्ना, दूर ही जय हुरी दे दे के दो राता नैना नंददान के दाता, बहुरी राम जब राम बिलोकी रहो जटक बलरोगी, भुज प्रलंब गंजार लोचन श्यामल घाट प्रणत भय मोचन, सिंधु कंद आयत वर सोहान अमित बदन मनमोहा, नयन नीर पुल कित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदुबा। आहा, विभीषण जी पता है क्या कहते हैं? बोले संत वही है, गुणवान वही है जो अपना गुण ना बताए, वही गुणवान है। बोले गुणवान की पहचान करनी है ना, तो यही जैसे विभीषण जी बता रहे हैं ना, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर जन्म सुर त्राता। विभीषण जी ने अपना अवगुण बताया है, और पता है क्या कहा है साथ में? हाँ नाथ, मैं जानता हूँ मैं निशाचर का भाई हूँ, रावण का भाई हूँ, मैंने बहुत अपवित्र काम किए हैं। देखिए कितने, जबकि कह सकते थे नाथ मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि गुणवान वही है जो अपना गुण का बखान ना करे। क्या कह रहे हैं? ये माना अधम है। आप भी गाइए, सुंदरकांड सुनने के बाद हृदय में दीनता जागृत होनी चाहिए महाराज, हृदय दीन बनता है। हाँ बोले नाथ तो अभी भी दीना नाथ है, लेकिन हम सेठ हैं, हम दीन नहीं है
महाराज, इसलिए अभी उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है। गाइए, हृदय से गाइए। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम अपावन कुटिल है, लेकिन हमने जानते हैं सब कुछ है, लेकिन प्रभु हम तुम्हारे अगर नाच देखोगे गुण हमारे, अगर नाच देखो नाच अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाच देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाच देखोगे अब गुण हमारे। गाइए, नाथ दसानन कर में भ्राता निश्चर बंस, विभीषण जी का भाव है। सहज पापुरी तामस देहा जथा कही तम पर नेहा, त्रिवन सुजसु सुनी आयौ रामा, प्रभु भंजा देवा वीर सिया रामा, त्राहि त्राहि आरति हरं रामा, शरण सुखद वीर सिया रामा। और सारे भजन का, हर चीज का सार केवल एक ही है, क्या? बोले हृदय में ऐसी दीनता आए कि हम राम से, राम के अलावा कुछ ना मांगे, केवल एक ही चीज गाएं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़न अनुग्रह तोरे, अत कहि करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस से देखना, वही बात आ गई जो अभी बोली थी। भगवान तो दीना नाथ है, लेकिन हमारे अंदर दीनता नहीं है। और जब महाराज ऐसी दीनता भरे शब्द हमारे मुख से नहीं हृदय से निकलेंगे, तो पता है ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल। हमारे ठाकुर जी की छोटी मोटी भुजाएं नहीं है महाराज, आजानु भुजा है। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसंग सुना होगा, कहाँ से महाराज मणि को लेके अपने वक्षस्थल पर धारण किया, ऐसे ठाकुर जी। लेकिन दीनता हो तो सही। हो तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिला बिग बैठारी बोले बचन भगत बहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, सल कुठा हर दास तुम्हारा, पद मंडले बसो दिन राति, सखा धर्म निभई कई भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नैन पुन न भाव न नीति, बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देव। गोस्वामी जी लिख रहे हैं महाराज, बरूबर बास नरक करता था। बोले महाराज नरक का बास मिले, लेकिन दुष्टों का संग ना मिले। श्री सूरदास जी भी कहते हैं महाराज, तजो मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुखा उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, इनके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। तो महाराज बचपन का यार क्यों ना हो, अगर खाने पीने में उलझ गया ना तो बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। गांठ की हम दे रहे हैं, हमारे मन से नहीं, गोस्वामी जी के पद का आश्रय लेके, सूरदास जी के पद का आश्रय लेके बोल रहे हैं। हाँ, सुंदरकांड करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसको हृदय में धारण करो, तब करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए पूज गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे। हाँ, इसलिए हो पर बलवास तरता दुष्ट संग देई विधाता, अब पद देव कुशल रघु
तुम कीन जान धन दाया। और जब विभीषण जी ने ऐसे दीन भरे शब्द बोले तो उनको शरणागति मिल गई। महाराज सखा बना लिया राम जी ने, ऐसे दयालु हैं हमारे राम जी हैं। और हमको भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तब लगी कुशल ना जीव कहूं, तब लगी कुशल जब लगी कुशल ना जीव कहूँ सपने मन विश्राम। महाराज बिना राम के कहीं गति नहीं है, विश्वास मान लेना। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। ऐसे दयालु राम जी को छोड़ के अगर कोई किसी दूसरे का भजन करता है तो तेनर पशु बिन पूंछ बिसाना, वो वैसे ही है जैसे बिना पूंछ का पशु। अब अपने हृदय में आत्मचिंतन आत्म आकलन आप कर सकते हो। बिना पूंछ की गौ माता कभी अच्छी लगती है? बिना पूंछ का स्वान अच्छा लगता है? नहीं। घोड़ा अच्छा लगता है? नहीं। बानर अच्छा लगता है? नहीं। तो तुम बिना भजन के कैसे अच्छे लग सकते हो? महाराज धरती पे भोज के अलावा कुछ नहीं है फिर अपने। इसलिए राम रटो, चाहे एक बार रटो लेकिन रटो। इसलिए क्योंकि राम रटने से पता है क्या होगा? जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जैसे आपने विभीषण जी को रखा ना, ऐसे ही हमें रख लेना रघुनाथ, ओ हमें रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। हमें रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। हमें रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। हम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। ऐसे नहीं, थोड़ा कीर्तन करो महाराज। जैसे पाप हर इंद्री से करते हो ना, हर इंद्री से पाप करते हो, ऐसे ही हर इंद्री से भजन करने बैठो तो थोड़ा बहुत देर करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतियोगिता के बहाने सही राम तो निकले मुख से। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं ना, हाँ? तुलसी जाके मुख से धोके निकसे राम, हाँ? ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। उस बात गोस्वामी जी की भक्ति देखो महाराज। इसलिए गाइए, हमें रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। हमें रख लेना रघुनाथ अपनी दरबारी में। जब लगी कुशल ना जी कहूँ रामा, सपने मन विश्राम सिया रामा। जब लगी भजत न राम कहो रामा, सुख धाम तज काम सिया रामा। ओ सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तो। जब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मचल पद माना। हो जब लगी हुर न बसत रघुनाथा, धरे ताप सायक कटि भाथा। अवता तरुण कवि अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती दीन मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रघुनाही। अब मैं कुशल मिटे गए मारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापुत विधि भव सूला। मैं निश्चर अति अदम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं पाऊं। हो जा स्वरूप मुनि ध्यान नावा, तिहि प्रभु हरति हृदय मोहिलावा। राम कृपा सुख पुण्य सिया रामा। क्यों नयन वृंद दिव्य रामा, सिद्ध जुगल पद कंद सिया रामा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानू सुरली संग गिर जाओ। जो नर होई चराचर जोई, आए शरण जगई रति मोहि। ओ तजि मद मोह
छलना करूं सत्य ते ही साधु समाना जननी कनक बंधु सुध दारा तनु धन भवन तो हृदय परिवारा। वो बात गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं, बोले राम कथा कब मिलेंगे? बोले इतना आसान नहीं भगवत प्राप्ति करना महाराज। बोले जब अपना प्रेम जो है ना यहाँ वहाँ बटा है, कहाँ कहाँ? बोले जननी माँ में, जनक पिता में, बंधु भाई में, सुत पुत्र में, दारा स्त्री में, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। बोले जितनी जगह तुम्हारा ये तुमने प्रेम बांट के रखा है, सबके ममता ताग बटोरी, इन सबसे अपनी ममता हटाकर मम पद बनहि बांध बर डोरी। जब मेरे चरणों में प्रीति लगाओगे तब राम मिलेंगे। क्योंकि महाराज गोस्वामी जी का वचन श्रीमद् जी में लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को और कुछ प्यारा नहीं, केवल प्रेम प्यारा है। जब तक उनको छोड़कर दूसरा आपका आश्रय बना रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जी जान से गाओ, ओ मेरे राम 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 मेरे राम। और जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं मन माही। जो व्यक्ति राम रटता है, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, वो व्यक्ति ठाकुर जी के हृदय में कैसे बसते हैं? लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे हम श्री ठाकुर जी के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब गाएंगे मेरे राम 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 मेरे गाइए मेरे राम मेरे राम जय मेरे राम मेरे राम मेरे राम। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं ही नहीं आने हो रे। सगुन उपासक परे तेरा निरत नीति दृढ़ नेम सिया रामा। हे नर प्राण समान मम रामा, जिनके द्विज पद प्रेम सिया रामा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ई अनुग्रह तोरे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर चूता, सकल कयहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात त्रिविणामृत जानी। वज अम्बुज कहीं बारहि बारा, हृदय समाध न प्रेम अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी क्रंदपाल और अंतर्जामी, उर्गज प्रथम पास ना रही, प्रभुपर दीन सरित सोभई। अत्र पार निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन पावनी। एक मस्त कई करुण धीरा, मांगा तुरंत सिद्ध कर नीरा। हो जदपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस मोह जग माही। अज कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन दासी नभ भई अपारा। बोले राम जी ने क्या किया है? बोले राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया महाराज। और कैसा? रावण क्रोध अनन निधि श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीने राज अखंड। बोले कौन सा राज दिया? जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए तस्मात। जो संपत्ति रावण को शिव जी ने 10 चीज काट कर देने पर दी, सोई संपदा वही की वही संपदा। विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ, केवल राम जी ने ये कहने पर दी थी कि नाथ मैं तुम्हारा हूं। ये कहने पर राम जी ने सौंपी। और वही बात आ गई, ऐसे दयालु राम जी का भजन जो ना करें, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, तेनर पशु बिन पूंछ बिसाना। इसलिए महाराज ऐसे राम जी का भजन करना चाहिए। कैसे? स्वभाव से उदार शाम है, सब गुणों के धाम ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, तेनर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जाय ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। मुनि सर्वभक्ति सर्वपुरवासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले
गाई, विनय करी सागर सन जाई। श्री रघुनाथ जी समुद्र किनारे बैठे हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल दिए। विभीषण जी सूचना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो राम जी का स्वभाव कैसा है महाराज। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भानु कपिधार। इसलिए नाथ गाइए सीताराम, जानी जा जा जानी जा जानी जा गा रे जानी नी नी जा सा 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 गा रे जानी नी नी रे 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 गा रे जानी नी जा सा 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 गा रे जानी नी जा सा 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 गा रे जानी नी रे 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 मा गा रे जा पा मा पा धा पा मा पा धा नी नी धा नी धा पा धा नी धा नी धा नी धा पा मा गा रे जा। सीताराम जनन रति मोरे, सीताराम रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सखा कही तुम नीक उपाय, करिय देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लखी मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। रात देव कर कमन भरोसा, सो सही सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत हसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। अस गए तब अनुजय समझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण तब वहीं आए, पांचे रावण दूत बढ़ाए। जब विभीषण जी आ रहे थे रावण के पास, तो पीछे से दूत को भेजा था। समय की अवधि कम है, 52 तक ही करना है ना, 52 करना है ना, 52 या 51, ठीक पर्याप्त समय। जब आ रहे थे तो पीछे से दूत को भेजा। दूत ने सारी चीजें देखी, सकल चरित्र ने देखे, धरे कपट कपि दे। बोले मायावी तो महाराज बानर का रूप रख के बानरों में मिल गया। और क्या किया, प्रभु गुण हृदय सराहन शरणागत करने। जब उसके नाक कान काटे ना, तो महाराज इतना ऐसा था जैसे ही राम जी का स्वभाव देख लिया, और देख लिया कि सारा रामातम राम जी से बड़ा प्रेम करता है, तो कसम दे दी, जो हमार हर नासा काना तेई कौशला ढीस किया ना। बोले महाराज इनने बांध लिया, नाक कान काटेंगे, बोले शूर्पणखा के आदि। जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, बाजे रावण दूत पटाए। सकल चरित दिन देखे रामा, धरे कपट कपि दे सिया रामा। सकल चरित दिन देखे रामा, धरे कपट कपि दे सिया रामा। प्रभु गुण हृदय सराहै रामा, शरणागत करने सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। 51 हो चुके। आइए हो लाइट तो बहुत सुन चुकी हूँ, इसलिए लाइट में जाऊंगा ही नहीं, मेरा विषय भी नहीं, आता भी नहीं है इतना। बस 2 पंक्ति। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम,
कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। सीताराम, सीताराम, मेरे राम, मेरे राम। ये मन भगवान का मंदिर, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। कोई हनुमत जैसी प्रीति लगा के देख ले। कोई हनुमत जैसी प्रीति लगा के देख ले। बोले महाराज आप गा रहे हो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे राम आधे नाम में आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। बोले उदाहरण है? बोले हाँ महाराज है। बोले कौन? बोले वो गजेंद्र, जिसने एक कमल पुष्प में हाथ में लेकर महाराज ठाकुर को पुकारा था और ठाकुर दौड़े चले आए थे। कमला से जब कहे, बोले कहाँ जा रहे हो नाथ, इतने दौड़े हुए? बोले हाथी के पास। और जब तक हाँ कह रहे थे, हाँ निकली लक्ष्मी जी के पास, जब तक थी बोला तब तक हाथी के पास। ऐसे राम जी महाराज, ये उस चीज का उदाहरण है। हम गाते हैं ना पुष्पम पुष्पम पत्रम फलम, तो हम उस चीज का उदाहरण है महाराज, ऐसा नहीं। पुष्प से कौन ने पुष्प से ले जाया? बोले गजेंद्र ने ले जाया। बोले फल से किसने ले जाया? बोले माता सबरी ने ले जाया। हाँ, इसलिए गाइए कोई हनुमत जैसी। कोई हनुमत जैसी प्रीति लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। सीता राम 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 सीता राम गाइए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम। सभी संतों सभी ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी को जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नौलखी मानस मंडल गंज बासोदा, आपकी सुंदर आकर्षक अभिनव प्रस्तुति से यह मंच उपकृत हुआ है। हम गदगद हुए हैं। आपके सुमधुर और बेहतरीन सरगम की प्रस्तुति से आपने इस मंच को आंदोलित किया है। हम सभी उपकृत हुए, हम सभी कृतकृत्य हुए कि आपकी बहुत ही सुंदर आवाज़ ने हमें इस सुंदरकांड प्रतियोगिता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। श्री गोवर्धन जी डोडिया साहब, अध्यक्ष तहसील पत्रकार संघ बदनावर, छोटू जी शास्त्री साहब के कृपया साथ में पधारें। और हमारे इस पंकज जी गुजराती जी, अशोक जोशी जी पत्रकार, कृपया आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। आइए प्लीज मंच पर पधारें। इस मंच को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री गोवर्धन जी डोडिया जी, तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष बदनावर, छोटू जी शास्त्री साहब के साथ अगली प्रस्तुति देने के लिए रामदूत सुंदरकांड मंडल दाहोद, श्री रामदूत सुंदरकांड मंडल दाहोद यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। श्री नौलखी मानस मंडल के कलाकार आदरणीय
भाई साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी विभीषण की और राम जी के संवाद की बात को बहुत ही आकर्षक तरीके से गा करके बजा करके और संवादों को बड़े ही भजनों के माध्यम से यहाँ पर सुनाया। साथ ही उनके जितने कलाकार थे उनका भी बहुत ही अच्छा सानिध्य और साथ बहुत ही सुंदर और अभिनव प्रस्तुति के लिए नौलखी मानस मंडल अमझेरा का नौलखी मानस मंडल गंज बासोदा का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत